प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 4 अब सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो क्रमागत का मतलब होता है एक क्रम में। जैसे अगर इसको हम रफ में समझें, अगर मैंने कोई संख्या लिखी 5 और 5 के बाद एक क्रम आपसे पूछा कि 5 के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे 6। इसका मतलब है कि 5 के बाद दो क्रमागत पूर्णांक यदि धनात्मक पूर्णांक चाहिए तो 5 और 6 हो सकते हैं, क्योंकि ये क्रमागत भी हैं और धनात्मक भी हैं। आपको यहाँ पर देखना है, क्वेश्चन में लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो ये पूर्णांक भी हैं, ये बटे में भी नहीं हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये दो हैं, क्रमागत भी हैं क्योंकि एक क्रम के बाद है। जैसे 7 और 7 में एक जोड़ा तो कितना आया 8। तो 7 और 8 दोनों ही दो हैं, क्रमागत हैं और धनात्मक हैं और पूर्णांक हैं। तो इसी तरीके से अगर मैंने कहा आप दो धनात्मक पूर्णांक बताइए कोई भी, तो आप 11 और 12 लिख सकते हैं। अगर जैसे 2 है तो 2 के बाद दूसरा जो आएगा वो आएगा 3। 2 और 3 आपस में क्रमागत हैं, धनात्मक हैं और पूर्णांक हैं। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी धनात्मक पूर्णांक चाहिए जो क्रमागत हो, तो हम उसमें एक जोड़ देते हैं। जैसे 7 और 7 में एक जोड़ा तो आ गया 8। 5 में एक जोड़ा तो आ गया 6। 11 में एक जोड़ा तो आ गया 12। तो ये दोनों मिल गए। लेकिन हमें यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, और जब भी ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ भी ज्ञात करना होता है तो हमें पता नहीं है कि क्या है वो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो ऐसी स्थिति में हम उसे x व y मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रमागत है, इसलिए यदि हम इसको रफ में समझें, पहले को यदि हम x मानते हैं तो क्रमागत करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें एक जोड़ना पड़ता है। तो यदि पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगी, क्योंकि यदि कोई संख्या 5 है तो उसकी क्रमागत 6 होती है, यानी 5 में एक जोड़ने पर ही आती है। लेकिन हमें मुख्य संख्या पता नहीं है तो हम उसको क्या मान लेते हैं x, तो दूसरी हो जाएगी क्रमागत x प्लस 1। तो उसमें एक जोड़ दोगे, जो भी x का मान आएगा उसमें आप एक जोड़ दोगे तो वो अगला मान भी आ जाएगा जो क्रमागत होगा। तो इसी तरीके से हम मान लेते हैं, माना वे दो क्रमागत संख्याएं x व x धन 1 हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों क्रमागत संख्याओं को x व x धन 1 मान लिया है, क्योंकि क्रमागत शब्द जब भी आपको एग्जाम में आएगा तो आप x व x प्लस 1 कर दोगे, यानी प्लस 1 का मतलब होता है उसकी तुरंत बाद की संख्या। अब हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, और हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है जिनके वर्गों का योग 365 है, और हमारे क्रमागत संख्याएं हमने मानी हुई हैं x व x धन 1, तो इनके वर्गों का योग कर देते हैं और बराबर में 365 लिख सकते हैं। पहली संख्या और दूसरी संख्या x प्लस 1। क्वेश्चन में लिखा गया है जिनके वर्गों का, यानी कि हम इसका भी वर्ग कर देते हैं और इसका भी वर्ग कर देते हैं। वर्गों का योग आना होता है प्लस, तो यहाँ पर आप प्लस लगा दोगे। जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है, तो आप यहाँ पे 365 लिख सकते हो। तो यहाँ से इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ बराबर लगा है तो आप एग्ज़ाम में यहाँ पर इम्प्लाई जेड का इस्तेमाल करोगे। यदि अच्छे अंक आपको चाहिए है तो आपको अच्छे से ही करना पड़ेगा। इसके बाद x वर्ग हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। x प्लस 1 जो है इसकी हम सर्व समीका लगा देंगे। तो x प्लस 1 की सर्व समीका यदि हम ध्यान रखें तो a प्लस b का होल वर्ग होती है a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab।
यहाँ पर a की जगह पर x है प्लस ज्यों का त्यों और b की जगह पर 1 है। तो x प्लस 1 का वर्ग यदि हम बनाएं तो a की जगह पर कितना है x और b की जगह पर कितना है 1, यानी a वर्ग यानी x का वर्ग, क्योंकि a का मान कितना है x, प्लस लगा है तो प्लस b का मान कितना है 1, तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दोगे, प्लस 2 ज्यों का त्यों a का मान है x, तो आप लिखोगे इंटू x, इंटू b का मान है 1, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1। तो x वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस 2 का गुणा x में होगा तो 2x और 2x एकम 2x ही आएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x प्लस 1 का होल वर्ग जो है उसका आंसर आता है x वर्ग प्लस 1 प्लस 2x। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x वर्ग प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। आगे बढ़ते हैं, इम्प्लाई जेड लगाएंगे ज्यों का त्यों, एक x वर्ग और a दोनों जुड़ जाएंगे तो x वर्ग वाले जुड़ के हो जाएंगे 2x वर्ग प्लस 2x, ये वाला 2x, और जो 1 है इसका पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जुड़ेगा घटेगा नहीं, क्योंकि ये x वाली संख्याएं हैं, ये x वर्ग वाली है और ये तो एक अचर राशि है, इसलिए हम इसको इस तरफ ले आते हैं। तो 365 बराबर किस तरफ लिखा था तो उसको ज्यों का त्यों करेंगे और धन का 1 इस तरफ आएगा तो ऋण का 1 हो जाएगा, इसे बोलते हैं पक्षांतर। तो अब हम इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे 2x वर्ग प्लस 2x, और 365 में से 1 चला जाएगा तो आएगा 364, और हम इसका पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं वर्ग समीकरण बनाने के लिए। तो 2x वर्ग प्लस 2x और ये प्लस का 364 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 364 बराबर में आएगा 0। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और इसमें भी 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि इकाई अंक में 4 लिखा है जो कि 2 से विभाज्य है। तो पूरे समीकरण में आप 2 से क्या कर दोगे, भाग दोगे, और जब 2 से भाग दोगे, जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं 2x वर्ग प्लस 2x माइनस 364, आप यहाँ भी 2 से भाग दे दोगे और यहाँ भी दे दोगे और यहाँ भी दे दोगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो x वर्ग मिलेगा, 2 और 2 यहाँ पे भी कैंसिल तो x मिलेगा, यहाँ पे 2 एकम 2, तो 3 थे 2 एकम 2 हो गया तो 1 बचा, 2 अट्ठे 16 है और 2 दूनी 4, 182 आएगा। तो x वर्ग प्लस x माइनस 182, हम अगले स्टेप में इसको लिख लेते हैं, x वर्ग प्लस x माइनस 182 बराबर आएगा 0। इसके बाद हमें 182 जो है 182 का गुणा इसमें करना है, तो 182 एकम 182 ही आएगा, पहला नियम तो यही होता है गुणनखंड विधि का, और तो 182 एकम 182 ही आया। अब हमें ऐसी 2 संख्याएं खोजनी हैं जिनका गुणा 182 हो लेकिन जोड़ना घटाना +1 हो, तो इसके लिए हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें 182 की तो हम इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 13 7 91 और 7 एकम 7। तो यहाँ पर हमने 182 के गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब आपको ज़रा ध्यान से देखना है, यहाँ पर 13 का एक ग्रुप बना लेते हैं और 2 और 7 का एक, तो 7 दूनी कितना हो गया 14। तो 14 और 13 को यदि हम गुणा कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 182 आएगा क्योंकि ये इसी का गुणनखंड है। और यदि हम 14 और 13 हमें चाहिए +1, तो 14 जो है इसको कर देते हैं धन की संख्या और 13 जो है इसको कर देते हैं माइनस की, तो 14 में से 13 जाएंगे तो +x ही बचेगा। तो हमारी संख्या हमें मिलती है 14x माइनस 13x। हम यहाँ पर लिख लेते हैं x वर्ग प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर 4 पद हो चुके हैं, 1 2 3 4, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 14 है लेकिन यहाँ पे 14 नहीं है, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन कम से कम एक ही x है दोनों के पास, क्योंकि x पर 2 की घात यदि कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे नहीं है।
तो आप क्या करो, यहाँ पे केवल x कॉमन निकाल लो। तो x पर 2 की घात है, अगर एक x कॉमन आ भी गया तो एक तो बच गया अंदर, प्लस लगा है तो प्लस। यहाँ पे एक x हमने कॉमन निकाला है तो केवल क्या बच गया, 14। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 13 है और 13 का 182 जो है 13 से 14 बार विभाज्य होगी, क्योंकि 13 और 14 का गुणा से तो 182 बनता है। तो माइनस का 13 हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। और आपको मैं बता दूं, इसके पहले भी मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं, मैंने बताया जब भी माइनस कॉमन हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो -13 कॉमन लिया तो x बचा अंदर, और ये माइनस का जो है ये काय में बदल जाएगा, प्लस में, और ये आएगा 14 बार चला जाएगा, बराबर आएगा 0। अब यहाँ पर दोनों में से उभयनिष्ठ आ जाएगा, x + 14, और बचेगा क्या, x - 13 बराबर 0। अब दोनों में बराबर में 0 ले लेते हैं, यानी x + 14 बराबर 0, या x - 13 बराबर 0। तो x बराबर प्लस का 14 इस तरफ आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, या x बराबर माइनस का 13 इस तरफ आएगा तो प्लस का 13। तो -14 जो है वो मान्य नहीं है क्योंकि ऋणात्मक है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर -14 मान्य नहीं है, क्योंकि यह एक ऋणात्मक संख्या है, और जबकि हमें क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए, क्योंकि यह एक ऋणात्मक संख्या है। तो फिर हम लिखेंगे x बराबर 13 मान्य है, इसलिए वे दो क्रमागत संख्याएं हमने वे दो क्रमागत संख्या क्या मानी थी, x व x धन 1 यानी x का मान 13 है, और 13 धन 1 यानी कि 14 होंगी। तो वे दो क्रमागत संख्या 13 और 14 होंगी। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू।